हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी। करेंट एनर्जी देखते हैं हम। ओके, सो प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? ओके, यहाँ पर पहली एनर्जी निकल कर आ रही है, आपके पर्सन आज के दिन में आपको किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन आपको थैंक यू बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दिन में थैंक यू बोलेंगे किसी भी चीज़ के लिए जो भी आपने इनके लिए किया है उसके लिए। ओके, यहाँ पर दूसरी एनर्जी ऐसे निकल कर आ रही है, यहाँ पर एल लेटर भी है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर जो हैं उनको कुछ इस तरीके का अभी पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें इस पर्सन से बोली हुई हैं कि आप अपने डिसीजन लेने के लिए एकदम फ्री हैं, आपको जो भी करना अच्छा लगता है आप वो करिए। मतलब आपने कोई भी जैसे इस पर्सन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला है और इनको बोला है कि अपना डिसीजन ले सकते हैं बखूबी तरीके से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने कभी इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया या फोर्सफुली इस पर्सन से आपने कोई काम करवाने की कोशिश नहीं की है, और इस चीज़ की वजह से इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। दूसरी जो एनर्जी नज़र आती है, जैसे इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान हैं। मतलब जितना अच्छे से आप इस पर्सन को समझते हैं या जितने अच्छे से आप इस पर्सन को डील कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, इनकी हर बात को आप सीरियसली लेना है, कब किस तरीके से समझना है, किस तरीके से समझाना है, जैसे आपको सब कुछ आता है। तो इस चीज़ के लिए भी जैसे पर्सन आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। कई बार इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इनके मन में कोई सवाल चल रहा होता है, उससे पहले ही आप उसका जवाब दे देते हैं, जैसे कि आप पढ़ लेते हैं, आप जान जाते हैं कि इस पर्सन के मन में क्या सवाल है। तो इस चीज़ को भी ये पर्सन को ये समझ में आता है कि आपसे बेहतर इस पर्सन को कोई समझ नहीं सकता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे बोलनी भी नहीं पड़ती हैं और आप समझ लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये पर्सन आपको यहाँ पर थैंक यू बोल सकते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो किसी भी थर्ड पार्टी से इनसिक्योर होते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी खुद की फैमिली हो, आपके पर्सन की फैमिली, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकते हैं या कुछ भी। पर मैं यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ कि आपका जो पर्सन है उस पर्सन के लिए लॉजिकली हो सकता है आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है। बट सच बात तो ये है कि जितना ये आपको सुनते, समझते और मानते हैं, उतना ना तो ये अपनी फैमिली को मानते हैं, ना ही किसी और को मानते हैं। मतलब आपको ये पर्सन सुनते भी हैं, समझते भी हैं और मानते भी हैं, और आपकी बात भी मानते हैं। वो बात अलग है कि पर्सन आपको जताते एक भी चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब ये जताते क्यों नहीं है ये खुद जाने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जताते नहीं हैं, लेकिन इनकी लाइफ में आप बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। मतलब बेसिकली इस पर्सन के साथ धैर्य रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये पर्सन बहुत अड़ियल किस्म के हैं और वो धैर्य आप बहुत बेहतरीन तरीके से रखते हो, ये एनर्जी है।
ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं यहाँ पर कि पहले दिन से ही, जब से इस पर्सन ने आपको देखा है, आपसे मिले हैं, तब से ही ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और सिर्फ इसीलिए प्रभावित नहीं है क्योंकि इनमें मतलब इनको आप में कुछ अच्छा दिखाई देता है। ये आपके अंदर एक सच्चाई को महसूस करते हैं, एक ईमानदारी को महसूस करते हैं। इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव भी रखते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। यानी कि अगर आपने कोई बात इस पर्सन को बोली है तो वो आपके मुंह पर भले ही उस चीज़ को मानने से मना कर दें, लेकिन वो चीज़ इस पर्सन के ना तो दिमाग से हटेगी, ना ही ये पर्सन उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस वो बात इस पर्सन के माइंड में चलती ही चलती है। आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि इन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इन्होंने आपको उस चीज़ को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। बट सच बात तो ये है कि आपकी कोई बोली हुई कोई भी बात ये पर्सन ऐसे ही जाने नहीं देते, यूँ ही जाने नहीं देते जब तक कि उस चीज़ पर ये पर्सन पूरी तरीके से गहन विचार नहीं कर लेते, सोच नहीं लेते। कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है तो उसकी कही हुई हर बात आपके ऊपर असर करती है, उसकी कही हुई हर बात से आपको फ़र्क पड़ता है। कहीं न कहीं आप उसकी कही हुई छोटी बात भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोचते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर टी लेटर भी है और सी लेटर भी है। इस पर्सन को आपके साथ एक ऐसी डोर महसूस होती है जो इस पर्सन को लगता है टूट तो नहीं सकती है। एक कॉर्ड यहाँ पर मतलब ऐसे नज़र आता है जैसे एनर्जी कॉर्ड यहाँ पर कनेक्टेड है। मैं कई बार बताया है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ दूर रहकर भी दूरी फ़ील नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपसे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। फिजिकल बॉडीज़ दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही, तो एनर्जी लेवल पर आप दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी प्रेज़ेंस को महसूस कर पाते हैं। ये पर्सन आपकी चीज़ों को समझ पाते हैं। देखिए, एक इंसान होता है जो बहुत जल्दी चीज़ों को समझता है और मान भी जाता है और बताना भी चाहता है, पर दूसरा इंसान जो है ना, वो इतने जल्दी ना तो चीज़ों को सुनता है, ना समझता है, ना ही बिलीव करता है। वो जब तक फुल एक्सपीरियंस नहीं ले लेगा, ठीक है? जब तक वो प्रैक्टिकल उन चीज़ों को कर नहीं लेगा, तब तक उसको वो चीज़ें पर विश्वास नहीं होता है। तो आपके जो पर्सन हैं, जिनको हम मैस्कुलिन्स बोलते हैं अक्सर करके, ठीक है? तो ये इन सारी चीज़ों को आप इन्हें बताने जाएँगे तो आपकी बातों का ये विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये एक्सपीरियंस करते हैं और ये लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस करने के बाद खुद जब ये अनुभव कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, देन जाकर ये उन चीज़ों को बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर थी, ओके? यहाँ पर इस पर्सन को ये भी नज़र आता है कि पर्सन आपकी मतलब आपकी कुछ चीज़ों से, जैसे इस पर्सन को ये भी रहता है कि आप गुस्सा हो जाओगे। इन चीज़ों को भी लेकर इस पर्सन के मन में डर रहता है कि अगर ये ऐसा कुछ करेंगे तो आप गुस्सा हो जाओगे, अगर ये ऐसा कुछ करेंगे तो आप गुस्सा हो जाओगे। तो जैसे इस पर्सन को ना आपके गुस्से से भी डर लगता है, ठीक है, कि आप गुस्सा ना कर दो, ठीक है। आपने कई बार इस पर्सन की एनर्जी में नोटिस किया होगा कि कोई काम करने के बाद ना जैसे ये पर्सन डर जाते हैं कि कहीं आप गुस्सा ना हो, ठीक है। यस, ये एनर्जी है, मतलब फ़र्क पड़ता है इस पर्सन को इस चीज़ से कि आप गुस्सा ना हो जाएँ, कहीं आपको कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, कहीं आप इस पर्सन के बारे में कुछ गलत ना सोच लें। इस पर्सन को इस बात से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप इनके बारे में अच्छा सोचते हैं या नहीं। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही, जैसे ये पर्सन सोचते हैं कि आप हमेशा इस पर्सन के बारे में अच्छा सोचें, आपके मन में कभी भी इस पर्सन के प्रति घृणा ना हो, एक अच्छी भावना आपके मन में इस पर्सन के प्रति हो। हमेशा आप इनके बारे में अच्छा सोचें, इन्हें अच्छा जानें, अच्छा पहचानें, ठीक है? इनके बारे में कुछ गलत ना सोचें। बहुत फ़र्क पड़ता है इस पर्सन को कि आप जैसे आप रीडिंग देखते हो ना कि आपके पर्सन की नज़रों में आपकी कीमत क्या है, वैसे ही जैसे इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी नज़रों में इस पर्सन की कीमत क्या है। ओके।
देखिए, आपके जो पर्सन है अपने आप को आपकी नज़रों में गिरा हुआ नहीं देख सकते। यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है, मतलब इस पर्सन की ये प्रॉब्लम ही है कि ये अपने आप को आपकी नज़रों में गिरा हुआ नहीं देख सकते। ये चाहते हैं कि आपकी नज़रों में ये पर्सन बहुत महान बन के रहें, बहुत अच्छे बन के रहें, इनकी इमेज बहुत अच्छी हो, इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो आपकी नज़रों में, इनकी जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा हो। मतलब इंसान को फ़र्क पड़ता है कि आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं या नहीं, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इमेज बना कर रखी है आपने अपने पर्सन की, अपनी आँखों में, अपनी नज़रों में, अपने दिल में, ठीक है? ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं आज के दिन में। आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी, उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, वो हम कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके डियर, क्या एनर्जी है? देखिए, 5 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कप्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आपके जो पर्सन है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एक तो सबसे पहले यहाँ पर कपल निकल कर आया है और यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है 5 ऑफ कप्स में। यहाँ पर इस कार्ड में आपको 5 कप्स नज़र आ रहे होंगे, 2 ये रखे हैं, 1 2 3 3 ये हैं, दिख रहे हैं? यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि थर्ड पार्टी के कप्स हैं, जो आपके पर्सन जो हैं, जिसको लेकर आपके जो पार्टनर हैं वो मतलब एक उदास भरी एनर्जी में है, ठीक है? और ये 2 कप्स जो पीछे हैं, इस पर्सन ने इनको इग्नोर कर रखा है। मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ अपना अपना कनेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी है ये। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर एक कपल की एनर्जी भी है, जहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन अपने परफेक्ट मैच को याद कर रहे हैं, यानी कि आप, ठीक है? आज के दिन में ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। ओके, यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। कहते हैं कि सब कुछ बदल सकता है दुनिया के अंदर, ठीक है? लेकिन अगर आपको किसी के साथ मोहब्बत सच्ची है, या फिर आप किसी को बहुत ट्रू लव करते हैं, जेन्युइन लव करते हैं, और आप कितना भी उस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश कर लें, कह लें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है, जैसा भी है,
मैं संभाल लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं रह लूँगा, मैं जी लूँगा। आपको वो चीज़ कहीं न कहीं अंदर से इतना ग्राउंडेड कर देगी एक टाइम पर कि आप खुद भी नहीं सोच सकते, आपको चीज़ों में रस मिलना बंद हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब भी परमात्मा सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का घमंड तोड़ा जाए, किसी का भी, आपका हो चाहे आपके पर्सन का हो या दुनिया में किसी का भी, उसको उसकी लाइफ में किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देते हैं जो उसको प्यार करे, ठीक है। एंड वहीं से है जो व्यक्ति का ईगो सबसे गंदा ब्रेक होता है। अगर इंसान के अंदर बहुत अहंकार है, बहुत मैं है, तो उस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा किसी न किसी को जरूर प्लांट करते हैं। ऐसा प्लांट करेंगे ऐसे व्यक्ति को जो उस व्यक्ति को प्यार का मतलब समझाए, और उसके बाद उस व्यक्ति का पूरा चरित्र यानी कि कैरेक्टर परिवर्तित कर देते हैं। वो इंसान को पूरा परिवर्तित कर देते हैं, उस इंसान को वो बना देते हैं जो वो एक्चुअली में होता है, ठीक है। नफरत आपको नुकसान देती है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार आ गया तो ये आप देख लीजिएगा, आपको असली लोग जो मिलेंगे, जो मतलब सच में आपको लव की एनर्जी में मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने डीप लव एक्सपीरियंस किया होगा, उनकी बातों में एक अजीब सी उदासी, मतलब उनकी बात बहुत मीठी और मतलब बहुत समझदार, और ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही ज़्यादा समझदार किस्म के लोग हैं। तो वो समझदारी यूं ही निकल कर नहीं आती है, ठीक है ना। सो परमात्मा जानता है कि कहाँ किसको क्या यूज करना है। आपके जो पर्सन है ना, इनकी भी एनर्जी ये है, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन का व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि जैसे हर चीज, किस्मत, भाग, ये सारी चीजें जैसे इस पर्सन को सारी की सारी ना सब फीकी लग रही हैं, सब कुछ फीका लगता है इस पर्सन को आपके बिना, ठीक है। ये फीका क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ इस पर्सन की एक्साइटमेंट फील होती थी कि मुझे ये करना है, मुझे अपने भाग्य में ये, तकदीर में ये चाहिए, किस्मत में ये होना चाहिए, मैं इसके लिए इतनी मेहनत करूंगा, उसके लिए इतनी मेहनत करूंगी, बहुत कुछ है, ये करना है, वो करना है। ये जो रस होता है ना, जो एक्साइटमेंट होती है, क्यों थी एक्साइटमेंट? क्योंकि साथ में एक पार्टनर था मौजूद जो हर चीज के लिए प्रेरित कर रहा था। लेकिन अभी वो एनर्जी क्या है कि इंटरेस्ट ही नहीं है, जो मिलना हो भाग्य से मिल जाए, अरे जो होना हो, ठीक है, बस कट रही है। मतलब ये जो एनर्जी आ रही है ना इस पर्सन की, ऐसी हो गई है कि जहाँ पर इंसान के अंदर से एक्साइटमेंट खत्म हो गई। एक्साइटमेंट आपको दो ही केसेस में प्राप्त होती है, बता देती हूँ मैं। पहला तो कि आपको जो चाहिए वो आपके पास हो, यानी कि आप चाहते हो आपके पास कोई पार्टनर हो, अगर वो है आपके पास तो आपको एक्साइटमेंट फील होगी। या फिर आपके पास चीज़ें नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर आपने हीलिंग कर रखी है, बहुत आगे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, काफ़ी अच्छी आपने हीलिंग की है अपने अंदर और अपने वुंड्स को आपने भरा है, तो भी आप ज़िंदगी को रस के साथ जी सकते हैं। यानी कि आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, भले ही लोग आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो, फिर भी आपको हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो या तो आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें सारी हों जो आप चाहते हो, तो आपको बहुत एक्साइटमेंट फील होती है, या फिर आपके पास अच्छी खासी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल पीस हो आपके पास, तो आपको बहुत शांति महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है। जिनके पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, जो आधे अधूरे से हैं, ना पूरे यहीं के ना पूरे वहीं के, उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ के अंदर वो दुखों को अपने सिर के ऊपर लेने के बाद ये सोचने लगते हैं कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी से, ठीक है। बस उनके लिए फिर ज़िंदगी एक मेहनत की तरह हो जाती है, एक काटने की तरह हो जाती है कि बस काट रहा हूँ, जब तक ईश्वर ने ज़िंदगी दी है बस काट रहा हूँ। यहाँ पर ये 3 ऑफ वॉन्ड्स उसी चीज़ की बात कर रहा है। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी जगह नहीं देंगे ये पर्सन उसको, कभी नहीं दे सकते हैं, दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इंसान किसी के दिल में अपने गुणों से आता है, ना कि दिखावे से, ठीक है। दिखावे से आप बहुत लंबे नहीं चल पाओगे। अगर मान लीजिए आप सोचें कि आप किसी के दिल में आना चाहते हैं, उसका दिल जीतना चाहते हैं, और आप ज़बरदस्त दिखावा करते हैं, दिखावा में और ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। दिखावे में आप बहुत लंबे नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो आपका रियल व्यक्तित्व नहीं है, किसी दिन तो बाहर निकल कर आ ही जाएगा। और अगर आपके अंदर ऑथेंटिसिटी है, ओरिजिनलिटी है, वास्तव में जेन्युइन और ट्रू लव है, तो वो आपके अंदर का एक गुण है जो कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। हाँ, आज लोग नहीं समझ रहे, लेकिन कभी तो वो समझेंगे। सो वो एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की रीडिंग में मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब ये पर्सन मुझे थर्ड पार्टी से नज़र आते हैं, और अपने भाग्य को भी कहीं ना कहीं दोष देते हैं कई बार ये पर्सन, ठीक है, कि मुझे ये भाग्य से ये क्या मिल गया, या फिर मैंने अपने भाग्य को ठोकर क्यों मारी, जब मुझे पास हर चीज़ अवेलेबल थी तो मैंने अपने भाग्य को ठोकर क्यों मारी। सो कहीं ना कहीं खुद का दोष भी है,
कहते हैं ना कि आपको कोई भी चीज़ मिलती है, कैसी भी मिलती है, होता तो सब कर्म के अनुसार है, लेकिन परमात्मा वजह किसी न किसी को बनाते हैं, किसी को अच्छे की बनाते हैं, किसी को बुरे की बनाते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है सबकी वजह ये पर्सन खुद ही है। ठीक है, इनको ऐसा ही फील होता है कि जो कुछ भी हुआ है इनकी लाइफ के अंदर उस सब की वजह ये पर्सन खुद ही है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ने खुद ही लोगों को इनवाइट किया। परमात्मा तो चाहते थे कि सारे डेविल निकल जाएं ज़िंदगी से, लेकिन जब आप खुद ही नेगेटिव हो अंदर से तो फिर तो आप नेगेटिव लोगों को इनवाइट करोगे, क्योंकि आप उसी से अट्रैक्ट होगे जो आपके अंदर चल रहा है। ठीक है, आप कभी भी कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान अच्छा भी है और आपकी ज़िंदगी के अंदर आ भी जाए तो आप उसे बुरा बोल बोल के भगा दोगे अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आपको अच्छाई समझ में ही नहीं आती, क्योंकि अच्छाई आपके खुद के भीतर नहीं है। और जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई होती है तो आप 4 बुरे लोगों के बीच में ज़्यादा लंबे समय तक ना तो रह सकते हैं, ना तो टिक सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ से चले जाए, ये जगह आपके लिए नहीं बनी है, आपके लिए आप अकेले रह लेंगे, लेकिन आपको मतलब वहाँ पर रहना रास नहीं आएगा। तो वो एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की रीडिंग में क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। ओके, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को गाइज़। यहाँ पर 64 नंबर है, 6-4 नंबर है यहाँ पे, एंड यहाँ पर लेटर्स हैं HXDITA DGIC। ओके, ये आपके लेटर्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के लेटर्स हो सकते हैं। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।